बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, एडवेंचर्स इन साइंस क्लास 4 में चैप्टर नंबर 6। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो कंडक्शन है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बड़ा इंजॉय करेंगे इस टॉपिक को करके। हम इसे आंसर क्वेश्चंस की टाइप से करेंगे ताकि हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाए। अभी हम चलते हैं पेज नंबर 60 टेक्स्ट बुक पे। कंडक्शन, अच्छा सिंपल से अल्फाज में वर्डिंग में ये होता है जब किसी जिस्म में से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाए या किसी बॉडी में से हीट गुजर जाए तो उसे हम कहेंगे कि ये कंडक्टिविटी का प्रोसेस हो रहा है। Conduction of heat and electricity occurs in solid, liquid, and gas. It refers to transfer the heat and electricity from one part to the an object to the other, from one object to the other, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि इसे हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू ईच अदर कहते हैं और यही है कंडक्शन। इसकी थोड़ी और सिंपल वर्डिंग में कर लेते हैं, ये ज़रा ज़्यादा है। कंडक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट और एनर्जी। के कंडक्शन का मतलब है कि उसमें से हीट और एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे ये हीट है और इसके साथ कांटेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है सामने रखा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया बिटवीन द पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फॉर इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन यू पुट अ पॉट ऑफ वाटर ओवर अ स्टोव टॉप, जब हम किसी बर्तन को रखते हैं स्टोव पे, चूल्हे पे रखते हैं, ऑन पॉट ऑफ द वाटर विल बिकेम द आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द कंडक्शन हीट। वो पॉट जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाती है और क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस भी इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी और वायर्स के ज़रिए कनेक्ट हो रही होती हैं। अब इसको थोड़ा इजी करते हैं। इट अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कंडक्टिविटी पहली बात है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है और उसके बाद बिटवीन द पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स ये डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही होती है। और इसका अकरेंस जो है ये किस किस में हो सकती है? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, बट इज मोस्ट इफेक्टिव इन सॉलिड्स, और सबसे ज़्यादा सॉलिड इसका यहाँ पे है। अब हम इसके देख लेते हैं कि हाउ कंडक्शन वर्क्स। देखें टाइप यहाँ पे भी सारा कुछ लिखा हुआ है लेकिन इसे थोड़ा सा हेडिंग और क्वेश्चन आंसर के साथ करेंगे ज़रा अच्छा रहेगा। हाउ कंडक्शन वर्क्स, कि ये कंडक्शन का जो प्रोसेस है हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का क्रॉस हो जाना, ये कैसे काम करता है। अभी हमने देखें यहाँ पे रीड किया कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आने से, यानी वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है। पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोज टुगेदर होते हैं, अलाउइंग द ट्रांसफर एनर्जी, डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ हीट होता है कि हीट के जरिए ट्रांसफर जो है, एनर्जी ऑफ द ट्रांसफर फ्रॉम वन एरिया टू हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, यानी जहां पे टेम्परेचर हाई होगा वहां से ये ट्रांसफर्ड होगा लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो ये एक आप समझ लें कि ये काम एक सेकंड स्टेज पे होता है। सबसे पहले क्या हो गया कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाना, और दूसरे नंबर पे क्या हो गया, हायर प्रेशर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव होना। इसके बाद एग्जांपल्स हम देखें। होल्डिंग अ हॉट कप ऑफ कॉफ़ी एंड फीलिंग द हीट ट्रांसफ़र टू योर हैंड्स, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। जैसे हम सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, टी कप होता है, कॉफ़ी मग होता है, तो क्या है, हाथ गर्म हो जाते हैं। कुकिंग विद अ मेटल पैन वेयर हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टोव टू फूड सिटिंग ऑन द कोल्ड सरफेस। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट यहाँ तक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें देखें प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मेटल्स, कि हम जो मेटल्स यूज़ कर रहे होते हैं जिनमें ये कंडक्टिविटी होती है, जिनमें कंडक्शन होती है। अब देखें कंडक्शन के लिए बेस्ट है सॉलिड का होना। अब जो सॉलिड होंगी या तो वो मेटल होंगी या वो नॉन मेटल्स होंगी। मेटल कैसे होंगी कि या वो कॉपर होगी, गोल्ड होगी, सिल्वर होगी, एल्यूमिनियम होगी। नॉन मेटल में भी तो सॉलिड होते हैं, जैसे वुड हो गई, जैसे स्टोन हो गया, और डिफरेंट चीज़ें हैं वो भी तो सॉलिड होते हैं। सॉलिड तो सॉलिड ही है।
तो हम अब यहाँ पे एक कैटेगरी को नॉन मेटल को नहीं करेंगे, मेटल को करेंगे कि बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज मेटल्स ब्रॉडली क्लासिफाइड मेटल एंड नॉन मेटल्स के इनको हम मेटल और नॉन मेटल में करते हैं। लुक एट द बिलो द टेबल, यहाँ पे हम मेटल से रिलेटेड करेंगे। ज़रा थोड़ा ये क्वेश्चन इन डिटेल और थोड़ा स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो ऐसे कि सबसे पहली बात यह है कि मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस होती है, अपीयरेंस होती है, मतलब वो चमकदार होते हैं, जैसे वो एज अ एग्जांपल ऑफ गोल्ड। नंबर 2 पे क्या है कि मेटल्स आर हार्ड सच एज आयरन और कॉपर, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो शाइनी अपीयरेंस होती है, और क्या होता है, हार्ड सरफेस होती है। इसके साथ मेटल्स में क्या है, मैलिएबल होती हैं कि इनको हम किसी शेप के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं, किसी शेप में मोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद ये जो डक्टाइल होती हैं, यानी हम इनकी कोई ना कोई अटैचमेंट या स्ट्रेच कर लेते हैं, इनको खींच के लंबा किया जा सकता है, फोल्ड किया जा सकता है, बेंड किया जा सकता है, इनको डक्टाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे कॉपर इसकी एक एग्जांपल है। ये सारी की सारी जो इस साइड पे इंडेक्सेस दिए हुए हैं, यही चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखें, अपीयरेंस में कर लिया, हार्डनेस में कर लिया, मेलाबल पे कर लिया, डक्टाइल पे कर लिया, और गुड कंडक्टर पे हो गया। नेक्स्ट हमारा है गुड कंडक्टर के साथ साथ ये हीट को भी करते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं और उसके बाद हीट को भी कर रहे होते हैं। यानी कंडक्टिविटी में एज ए गुड कंडक्टर बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी अच्छे से और हीट में भी अच्छे से कर रहे होते हैं। इसके साथ क्या है, ये गुड रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम है। और क्या है कि ये मैग्नेटिक भी, इसमें मेटल, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनमें मैग्नेटिक जो है कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे आयरन है, निकल है। मेटल्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, हर एक का, गोल्ड का अलग से डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट है, आयरन का अलग से मेल्टिंग पॉइंट है, कॉपर का अलग से मेल्टिंग पॉइंट है। मेटल्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज, ये देखें डेंसिटी होती है, हमने पीछे वेट और मास के वैल्यू को पढ़ा था। डेंसिटी मतलब होता है कि किसी वैल्यू का किसी प्रॉपर्टी का किसी एलिमेंट के अंदर कितनी मिकदार में होना, ये उसकी डेंसिटी कहलाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने ये है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपन व्हेन गैस इज कूल्ड, क्या होता है जब गैस को ठंडा किया जाता है। तो ये क्या होता है, कंडेंसिस हो जाती है लिक्विड की शक्ल में, यानी गैस जो है उससे लिक्विड की शेप में वो कंडेंस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन मैटर चेंज वन स्टेट टू अनदर, क्या मैटर एक स्टेट से दूसरी में चेंज हो सकता है। यस, विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, विद द हेल्प ऑफ कूलिंग, हम मैटर की एक स्टेट को दूसरी हालत में चेंज कर सकते हैं। जैसे आइस है, आइस एक टाइम में आइस है, विद द हेल्प ऑफ हीट कन्वर्ट टू द लिक्विड, एंड विद द हेल्प ऑफ हीटिंग इट कन्वर्ट टू द वेपराइज, वो गैस में चली जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। देखिए हमने लास्ट पिछली जो पेज है उस पे हमने रीड किया कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, मेटल्स हैं, उनका डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों होता है, क्या है ये मेल्टिंग पॉइंट, इज द टेम्परेचर ऑफ विच सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड, जब वो सॉलिड से लिक्विड में चले जाएंगे। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखें मेल्ट तो होता है किसी चीज़ का पिघल जाना, लेकिन बॉयल क्या है कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड इनटू द गैस हो जाए, यहाँ पे सॉलिड इनटू लिक्विड और यहाँ पे लिक्विड इनटू गैस है। नेक्स्ट है व्हाट अपीयरेंस विद द सॉलिड ऑफ द हीट, के क्या होता है जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन द लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को भी हम हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। होपफुली हमारा ये जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।